एमका प्रोग्राम में बड़ा मोड़, अमेरिकी जीई इंजन महंगा होने पर भारत का प्लान भी तैयार, सैफरान और रॉल्स रॉयस की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं अंशु निर्वाण। भारत के महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ एयरक्राफ्ट एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में एक बड़ा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के F414 इंजन की कीमत में भारी बढ़ोतरी के बाद डीआरडीओ अब वैकल्पिक इंजन विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है, यानी कि दूसरे इंजन्स को भी लेने पर डीआरडीओ भारत विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक F414 इंजन की कीमत पहले के मुकाबले लगभग 3 गुना तक बढ़ गई है। पहले एक इंजन की कीमत करीब 70 से 80 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, लेकिन अब इसकी कीमत और इसकी लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से डीआरडीओ अमेरिकी इंजन पर पूरी तरह निर्भर रहने की अपनी योजना पर दोबारा से विचार कर रहा है। एमका भारत का स्वदेशी स्टील्थ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह 2 इंजनों वाला एडवांस फाइटर जेट होगा, जिसे दुश्मन के इलाके में गहरे हमले करने और हवाई लड़ाई में बढ़त हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसकी खासियतों में सबसे बड़ी खासियत जो है वो भी जान लेते हैं कि ये कम रडार पहचान, सुपर क्रूज क्षमता और विमान के अंदर हथियार रखने की सुविधा रखता है, और ये तमाम खासियतें इसमें शामिल हैं। फिलहाल जीई का F414 INS-6 इंजन एमका के शुरुआती वर्जन यानी कि एमका मार्क 1 के लिए चुना गया है। इस इंजन से शुरुआती 60 से 70 लड़ाकू विमानों को शक्ति देने की योजना है। जब तक भारत का अपना ज़्यादा शक्तिशाली इंजन तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत ये एयरक्राफ्ट या इस एयरक्राफ्ट के लिए जो एमका के लिए जो इंजन है वो अमेरिका से लेने के ऊपर विचार कर रहा है। लेकिन एमका के 5 प्रोटोटाइप विमानों के लिए कुल 15 इंजनों की ज़रूरत होगी। हर विमान में 2 इंजन लगाए जाएंगे और एक अतिरिक्त इंजन रिजर्व के तौर पर रखा जाएगा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जो कुछ महीने पहले ही HAL और GE एरोस्पेस के बीच तकनीकी समझौता पूरा हुआ था। दोनों पक्ष फिलहाल F414 INS-6 इंजन को लेकर व्यावसायिक बातचीत कर चुके हैं, यानी कि एक जो एडवांस स्टॉक था दोनों के बीच वो लगभग पूरा हो चुका है। सूत्रों के अनुसार HAL और ADA अलग अलग स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कार्यक्रम की आवश्यकता अलग अलग है। HAL जहां LCA Mark II प्रोग्राम के लिए इंजन वार्ता कर रहा है, वहीं ADA एमका परियोजना के लिए बातचीत कर रहा है, यानी कि 2 अलग अलग एयरक्राफ्ट को लेकर जीई कंपनी से 2 अलग अलग एयरक्राफ्ट के लिए बातचीत की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इसमें तेजस मार्क 2 और भारत का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट एमका शामिल है। हालांकि जीई भारत में F414 इंजन की असेंबली लाइन लगाने की भी योजना बना रहा है। इसके लिए कंपनी ने करीब 6000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत बताई है। इन इंजनों का निर्माण HAL के बेंगलुरु संयंत्र में, यानी कि जो उसकी बेंगलोर वाली जो यूनिट है वहां पर ये प्रस्तावित किया गया है। HAL का लक्ष्य है कि 2029 तक पहला मेड इन इंडिया F414 इंजन वाला जो एयरक्राफ्ट है वो तैयार हो जाए और साथ में इंजन भी तैयार हो, जिसका इस्तेमाल LCA Mark II लड़ाकू विमान में किया जाएगा। इस बीच अमेरिका की जीई को टक्कर देने के लिए मैदान में 2 और कैंडिडेट उतर गए हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने एंट्री मारी है, जिनका ऑफर अमेरिका की जीई एरोस्पेस से कई गुना फायदेमंद है, यानी कि भारत के लिए फायदेमंद है। और फ्रांस की सैफरान, ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस और अमेरिकी कंपनी जीई ने डीआरडीओ को अपने इंजन प्रस्ताव दिए हैं। सैफरान और रॉल्स रॉयस ने 100% तकनीकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने की पेशकश भारत के सामने की है।
इसी के साथ रक्षा मंत्रालय ने एमका के 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए 3 निजी कंपनियों के समूहों को टेंडर जारी किया है। इनमें L&T, BEL और टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज विमल शामिल हैं। योजना के मुताबिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 30 महीनों के भीतर पहले एमका प्रोटोटाइप की उड़ान करानी होगी। इसके बाद 5 एयरक्राफ्ट के साथ 84 यानी कि 84 महीनों में कुल 1800 परीक्षण उड़ानें पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इंजन की बढ़ती कीमतों के बीच अब ये देखना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत एमका के लिए अमेरिकी इंजन पर आगे बढ़ता है या प्लान बी पर काम करता है, यानी कि इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए दूसरे ऑप्शंस को अहमियत देता है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।